आप सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अचानक फ़ोन बजता है। अर्जेंट, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। यह मैसेज आपके बॉस का है। आप जवाब दे तो भी दिक्कत, ना दे तो भी डर। अब सोचिए, अगर कानून कह दे कि ऑफिस टाइम खत्म तो काम खत्म। जी हाँ, भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 इसी हकीकत को बदलने आया है। सबसे पहला सवाल, यह बिल क्या है? लोकसभा में सुप्रिया सुले द्वारा पेश किया गया एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसमें कहा गया है ऑफिस टाइम के बाद कर्मचारी किसी कॉल, ईमेल या मैसेज का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी आपके 8 से 9 घंटे की जॉब 24 घंटे की कैद नहीं बनेगी। दूसरे सवाल पर आते हैं, अगर बॉस दबाव बनाए तो? यह बिल साफ कहता है कि अगर कंपनी ऑफ आवर्स में आपको काम करने के लिए मजबूर करती है तो कंपनी पर उसके कुल राजस्व का 1% तक जुर्माना लगेगा। यानी अब कोई भी दबाव कानून के खिलाफ नहीं होगा। फिर ओवर टाइम का क्या? अगर कंपनी टाइम के बाद काम करवाती है तो उसे कर्मचारी को पूरा ओवर टाइम पे करना होगा। मतलब अब कोई फ्री सर्विस नहीं। ये बिल अभी क्यों ज़रूरी हुआ? क्योंकि डिजिटल टूल्स ने हमें 24/7 उपलब्ध रहने के जाल में फंसा दिया है। सोते समय मेल, खाते समय कॉल, छुट्टी में भी मीटिंग, ये आम बात है। बिल के अनुसार ये चीज़ें बढ़ाती हैं नींद की कमी, अत्यधिक तनाव, मानसिक थकान, टेली प्रेशर यानी तुरंत जवाब देने का दबाव। यानी टेक्नोलॉजी से जुड़े तनाव ने मेंटल हेल्थ पर हमला करना शुरू कर दिया है। किन किन देशों में यह अधिकार लागू है? ऐसे अधिकार सबसे पहले फ्रांस में शुरू किए गए। साल 2017 में फ्रांस दुनिया का पहला देश बना जिसने कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद कॉल, ईमेल और मैसेज का जवाब देने की मजबूरी से कानूनी सुरक्षा दी। वहाँ यह तय कर दिया गया कि काम खत्म होने के बाद कर्मचारी को परेशान नहीं किया जा सकता और 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी को नो कॉल, नो ईमेल नियम बनाना अनिवार्य होगा। फ्रांस का मानना था कि काम के बाद कर्मचारी के आराम, नींद और निजी जिंदगी का सम्मान ज़रूरी है, तभी वह अगले दिन अच्छा काम कर सकता है। इसी सोच के साथ राइट टू डिस्कनेक्ट की शुरुआत हुई और दुनिया के दूसरे देशों ने भी बाद में इसे अपनाना शुरू किया। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल ने 2021 में नियम और अधिक सख्त बना दिए। वहाँ ऑफिस समय के बाद कर्मचारी को फ़ोन या मैसेज करना भी कानूनी अपराध माना जाता है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो हज़ारों यूरो तक हो सकता है। यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम करने वालों की निगरानी भी सीमित कर दी गई है ताकि उनकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे। स्पेन ने 2018 में कर्मचारियों को डिजिटल प्राइवेसी का अधिकार दिया। कंपनी को यहाँ डिजिटल डिटॉक्स और काम आराम के बीच संतुलन बनाने के लिए नियम बनाना अनिवार्य किया गया। मतलब यह कि कर्मचारी छुट्टी के समय या शाम के बाद पूरी तरीके से काम से दूर रहने का अधिकार रखते हैं। इटली ने 2017 में इस नियम को सीधे जॉब कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दिया। वहाँ नौकरी के ऑफर में ही लिखा जाता है कि कर्मचारी किस समय डिस्कनेक्ट होगा, यानी किस समय के बाद उसे काम का जवाब नहीं देना होगा। इससे शुरुआत से ही समय और जिम्मेदारियों की सीमा तय हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 2024 में कर्मचारियों को यह अधिकार दिया गया कि अगर उन्हें आफ्टर वर्क कॉल या मैसेज अनुचित लगे तो वे उसे बिना किसी डर के इग्नोर कर सकते हैं। अगर विवाद होता है तो कर्मचारी शिकायत कर सकते हैं और मामला वर्क ट्रिब्यूनल तक जा सकता है। जापान ने 2021 में ऑफिस टाइम के बाद काम का दबाव डालना पावर हरासमेंट यानी मानसिक उत्पीड़न माना। इस तरह वहाँ आफ्टर वर्क प्रेशर को सीधे मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया और उस पर रोक लगाई गई। भारत में कितने घंटे काम करते हैं लोग?
भारत में इस बिल की ज़रूरत को और बेहतर समझने के लिए ये आंकड़ा काफ़ी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे लंबे वर्किंग आवर वाले देशों की लिस्ट में भारत 12वें स्थान पर आता है। यहाँ औसतन कर्मचारी हर हफ्ते 46.9 घंटे काम करते हैं, जो कई विकसित देशों से कहीं ज़्यादा है। हमारे आसपास के देशों में भी हालात कम चौंकाने वाले नहीं हैं। भूटान में हर हफ्ते 54.4 घंटे, UAE में 50.9 घंटे, लेसोथो में 50.4 घंटे और कांगो में 48.6 घंटे काम करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मोर्टानिया, मंगोलिया, जॉर्डन और कतर में भी कामकाजी समय भारत के बराबर या उससे अधिक है। आज के समय में वर्क लाइफ बैलेंस एक बड़ा सवाल बन गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट इसी सवाल को सामने रखता है। क्या ऑफिस टाइम के बाद कर्मचारी को अपने समय का पूरा अधिकार मिलना चाहिए? क्या इससे वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर हो सकता है? इस पर आपका क्या विचार है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।